अभी हम आप लोगों का नृत्य का कार्यक्रम देख रहे थे, खासतौर पर पायल नाम का और आप सबका। जहां तक अध्ययन के साथ साथ कलाओं को साधने की बात है, तो मैं आपको कहूंगा कि जो कलाएं हैं, जो कोई भी कला कई तरह की होती है, जैसे नृत्य कला, डांस आर्ट, चित्रकला, चित्र बनाने की कला, जैसे आपने पहले दीवारों पर यहाँ अभी बहुत सारी पेंटिंग्स थी आपको बनाई थी, भैया बनाते हो। चित्रकला हुई, डांस कला हुई, काव्य कला हुई, कविता लिखने की कला, पढ़ने सुनने की कला, साहित्य की कोई भी विधा की कला, उसमें अलग अलग विधाएं होती है, कहानी लेखन, उसको लेखन कला भी कहते हैं, राइटिंग आर्ट उसको कह सकते हैं। और हर तरह से गायन कला, बहुत से गायक होते हैं। एक वादन कला होती है, जो बजाते हैं वाद्य यंत्रों को, संगीत के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनको बजाते हैं। तो सब कलाओं का अपना महत्व है। और पढ़ाई अपनी जगह है, पढ़ना तो चाहिए ही, पढ़ना जरूरी है, क्योंकि वो हमको हमारी शिक्षा जो है, एजुकेशन बहुत आगे ले जाती है और हमको एक विवेक देती है, ज्ञान देती है, एक प्रकाश देती है, एक नॉलेज देती है, जिससे हम जीवन के समय के अंधेरे में इस कला की जो हमारी शिक्षा की रोशनी के द्वारा बहुत आगे रह सकते हैं। तो शिक्षा तो एक टॉर्च है, एक सूरज है, और कोई भी प्रकाश का एक स्रोत है। मैं कहा करता हूं कि एनर्जी है वो, है ना। एजुकेशन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। शिक्षा प्रकाश का या ऊर्जा का स्रोत है ना। हमें ताकत भी आती है शिक्षा से, हमें ज्ञान भी आता है, विवेक भी आता है, और हम अपना जीवन बहुत अच्छे से, दुनिया को अच्छा बनाने के लिए, जीवन को अच्छा बनाने के लिए, है ना, शायद तो शिक्षा करवा। तो ये इनमें क्या संबंध हो, क्या तारतम्य हो, या क्या उनमें आपस में कॉन्टेक्ट हो, या किस तरह से शिक्षा के साथ साथ कलाओं को के साथ न्याय करें या बैलेंस बनाए, संतुलन बनाए उसको जीवन में। तो ये है कि हमको प्रकृति ने जो भी कला दी है, जो आपको वो अलग दिखने लगती है आपके विकास के साथ। जैसे आप दिमाग में बहुत विकास करने वाली लड़की होगी, तो अलग अलग सबको कलाएं प्रकृति देती है, उसका स्वभाव होता है, उसके अनुसार वो जैसे बड़ा होता है करता जाता है। बहुत से अच्छे गायक होते हैं, गीत गाते हैं, बहुत से लिखने लगते हैं, है ना। तो इनका भी, इनको रोकना नहीं चाहिए, है ना। ये खेल रहे ना, वो भी एक बहुत बड़ी कला है। उस टाइम में वो कोई व्यक्ति होती, जैसे लड़का है, लड़की है, महिला को उसमें माहिर होता है, तो उसमें आगे बढ़ता है। सचिन तेंदुलकर पढ़ने में अच्छे नहीं थे, लेकिन क्रिकेट ने दुनिया का बादशाह बना दिया, बनाया कि नहीं। न्यूटन जो है वैज्ञानिक थे, लेकिन पढ़ने में बहुत कमजोर थे, उनके टीचर ने उनको कक्षा से बाहर कर दिया था। हाँ, वो क्लास में उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो टीचर परेशान हो गए, ये कहाँ गधा है जो कुछ नहीं आता, भगा दिया था कक्षा में। वो आपके पेड़ के नीचे लेट गए, आम टपका नीचे, तो सोचने लगे यार आप ऊपर से क्यों नहीं गया, नीचे क्यों आया। वहां से उठकर आए, फिर क्लास में आए, टीचर ने कहा तुमको भगा दिया, तुमको अंदर आ गई। सर एक बात पूछने आया हूँ, बोलो पूछो, क्या पूछा जाता। कहा कि ये मैं आपके वहां पर भगा दिया, तो मैं छाया में आपके पेड़ के नीचे लेट गया, इसी ग्राउंड में। तो एक आम टपका नीचे गिरा। तो मेरा सवाल ये कि ये आम नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। न्यूटन के टीचर ने अपना माथा पकड़ लिया, सर पकड़ लिया, कहा बिल्कुल पागल लड़का है। अरे आम ऊपर से नीचे नहीं, पेड़ की ऊंचाई से नीचे नहीं आएगा तो क्या नीचे से ऊपर जाएगा। बोले यही तो मैं पूछना चाहता हूँ, आखिर क्यों आया, कोई तो कारण होगा। न्यूटन सोचते रहे और इतना उन्होंने बड़े हुए और अपना काम करते रहे, खोज करते रहे। उन्होंने पढ़ाई अपने तरीके से जारी की,
जारी रखी, उसको छोड़ा नहीं। और विज्ञान के क्षेत्र में जो उनके मन में प्रश्न उठा था कि वो यान कोई चीज ऊपर से नीचे क्यों आती है, आखिर उसका कोई कारण तो होगा। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की। गुरुत्वाकर्षण उन्होंने एक सिद्धांत बनाया कि कोई जो वस्तु होती है पृथ्वी उसको अपने जिस जो गति है उससे आकर्षित करती है, जिस शक्ति से आकर्षित करती है वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति धरती के अंदर है, चुंबक है, वो उसको खींचती है। और कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे तक गिरती है क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण या कहीं कोई गुरुत्वाकर्षण होता है जहां वो गिरती है। और एक सीमा है, पृथ्वी से आप ऊपर जाते जाएंगे, गुरुत्वाकर्षण का एक सीमा है, वहां तक वो रहता है, ठीक है। लेकिन कोई वस्तु यदि पलायन वेग से फेंकी जाए कि गुरुत्वाकर्षण की सीमा से बाहर चली जाए तो वो ऊपर चली जाती है, ऊपर ऊपर जाएगी, चली जाएगी। और उस सीमा तक जहां तक पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है और उसके ऊपर नहीं है, उसके नीचे नहीं है, जो जहां खत्म होता है वहां यदि वो रुक के रह जाए तो लटक जाएगी, न ऊपर जाएगी न नीचे जाएगी। जहां तक गुरुत्वाकर्षण है वहां नीचे आएगी, और जहां खत्म हो जाता है उससे ऊपर चली गई तो ऊपर जाएगी, अनंत तक जाती रहेगी। न्यूटन एक महान वैज्ञानिक नहीं। बहुत सारे ऐसे कलाकार फिल्मों में देखो, आप देखेंगे अमिताभ बच्चन जैसे कलाकार जो है वो कहते हैं कि हम जब पढ़ते थे तब उनके पिता हरिवंश राय बच्चन बहुत बड़े कवि हुए। वो कहते थे कि हम जो है जब पढ़ा करते थे तब जो है शादियां होती थी, खाना वाना बनाना पड़ता था हमको, तो बड़ा संकट होता था। तो बारात में देखा नहीं तो उसमें डांस करने लगते थे और बाजियों के साथ जाके अंदर खाना खा के जाते थे। तो बहुत सारी बातें तो एक मस्ती थी करनी, मतलब अपना है। तो बहुत सारे ऐसे कलाकार जो है, बहुत सारे ऐसे गायक, फिल्मों में धर्मेंद्र का नाम आपने सुना हो, देखा है धर्मेंद्र, सनी देओल के पिताजी, बॉबी देओल के पिताजी। वो उनके पास उनके पिताजी एक टीचर थे और उनको शौक था फिल्में देखने का, पैसे देते नहीं थे ज्यादा, उस समय होते भी नहीं थे। तो वो ग्राफिक्स में जाके उसके जो दरवाजे की जो सुराख होता है ना, खिड़की होती है ना, तो बीच में लड़की के दरवाजों में बोलता है ना, छेद होता है, उससे वो पर्दे कान लगा के सुनते थे और उसमें आंख लगा के उससे देखते थे, ऐसे देखते थे, आवाज सुनते रहते थे। शौक था, मुंबई गए, एक टैलेंट कॉन्टेस्ट में जीत गए और बहुत बड़े कौन बने, एक्टर बने। ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जो शिक्षा में पीछे थे, पढ़ने में पीछे थे, लेकिन आगे गए और उसकी कला ने उनको आगे पहुंचाया। तो ये शिक्षा अपनी जगह है, उसको लेते रहे जितना हो, लेकिन अपनी कला को पीछे न करें। कला के साथ शिक्षा भी ऐसे करें कि आपका काम चले, जितना हो सके पढ़े, अच्छा पढ़े, लेकिन आपकी जो कला है उसको छोड़े नहीं, क्योंकि वो खास है, वो आपको खास बनाती है। मैं कला के लिए शिक्षा को छोड़ने की बात नहीं करता, मैं शिक्षा के लिए कला को छोड़ने की बात नहीं करता, बैलेंस बनाना होगा। कला है तो पढ़ाई के साथ चलने दें, उसको भी प्राथमिकता दें, उतनी दें जितनी आप पढ़ाई को देते हैं। तो चित्र आपसे बनते हैं सकते हैं तो वो भी बनाए, है ना। कोई गाता है तो गाने में रुचि है तो गाए, खेलने में तो आगे बढ़े। एक जुनून होता है, जुनून आपको आगे ले जाता है। जैसे मैं अपनी बात करूं, लोग पूछते हैं कि आपने कविता लिखना कैसे शुरू किया। मैं अपनी बात करूं तो मैं कहूँगा, कई इंटरव्यू में मैंने कहा है कि मैं भी एक ऐसे ही कक्षा 5 तक ग्रामीण विद्यालय में पढ़ा हूँ और उसके बाद जब मैं पास के शहर सोनर में आया, उस समय सोनर 10वां हुआ करता था, जिला नहीं था, तहसील थी कौन। तो कक्षा जैसे मैं वहां पढ़ना शुरू किया, हम लोग लेकिन जब हम पढ़ते थे, जैसे जैसे मैं मिडिल में गया तो कविता के प्रति, कवियों के प्रति रुचि जागृत हुई और कवियों के जीवन परिचय जब चलते थे, अभी चलते उनको हम याद करते थे और बड़ी रुचि होती थी कवि कैसे होते हैं। और हाई स्कूल तक जाते जाते मैं कुछ कविता लिखा, कुछ बनने लगा, कुछ कल्पना करता था, कुछ कवि अच्छे लगे थे। कवि क्या कैसे कविता लिखते हो, इतने अच्छे होते हैं, कवि तक कहाँ रहते होंगे, कभी क्या कैसे रहते होंगे, कैसे लिखते हैं, उनका जीवन कैसा होता है।
इंटर क्लास तक आते आते मेरी बहुत प्रबल इच्छा हुई कि मैं किसी कवि को देखूं। कवि कैसे होते हैं, कई बार मन होता था कि मैं कहीं किसी कवि घर से भाग जाऊं, किसी कवि को देखूं। वो कवि कैसे होते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, इतनी सुंदर कविता है, कैसे लिखते हैं, उनका जीवन क्या होता है। क्योंकि समय मुझे उस रास्ते पर ले जा रहा था, मुझे पता नहीं था और मैं कविता लिखने लगा था। पहली कविता मेरी इंटर कॉलेज की एक पत्रिका, हमारे कॉलेज की जागृति पत्रिका होती थी विद्यालय की, उसमें छपी थी अतीत और विज्ञान। और एक कागज हमारे यहाँ से दस्तर सिंह रघु सिंह साप्ताहिक पेपर निकालते थे, तो उसमें भी मेरी कविताएं आई प्राथमिक तौर पर। फिर उसके बाद मैं जब इंटर में पढ़ता था तब कॉलेज के कवि सम्मेलन में मुझे कवि के रूप में बुलाया गया। मैं कॉलेज में पढ़ने नहीं पढ़ पाया, मैं पढ़ता था इंटर में, 11वीं 12वीं में, 11वीं में था। और मुझे बीएससी बीए का जो कॉलेज होता है ना, बीए बीएससी एमएससी जो होता है, वहाँ कवि सम्मेलन बुलाया। खैर तब वो शुरुआती थी बात में, सम्मेलन लोग नहीं जाते, साहित्य कविता लिखते, एक लंबी कहानी। तो मैं कहूंगा कि मुझे कविता ने, बाद में सोशल नेटवर्क करने ने, अपने मूवमेंट ने, अपने आंदोलन ने एक खास मुकाम दिया। यदि मैं कहूं कि मैं अपने जीवन से कविता को, अपनी कलाओं को, अपने आंदोलन को, अपनी प्रतिभा से जो मैंने पाया उसको अलग कर दूं, तो मैं पाऊंगा कि मेरे जीवन में कुछ खास बचता नहीं कि मैं उसको अलग कर दूं, ये मेरे पास नहीं है। क्या है, सामान्य सा राजस्थान। लेकिन आपकी अपनी धारा के विरोध में बहने की जो कला है, या जो साहस है आपका, या जो आपकी प्रतिबद्धता है, जो आपकी जन पक्ष करता है, जो वैचारिकता है, समाज के लिए, किसी के लिए कुछ करने की जो आपकी आदत है, वो आपको खास करना चाहिए। आज भी अन्याय के विरोध में लड़ते हैं और हम अपनी बात कहते हैं, सोशल नेटवर्क हम लोग लड़ते हैं, भले समय देना पड़े देते हैं, कविता और साहित्य की रचना लोग कर ही रहे, हमें करना चाहिए। तो जो आपको आपकी खासियत है उसमें आप आगे बढ़े भी, यही मैं आपसे कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना।